दोस्तों, अगर आपको एक छोटे लोन अमाउंट की जरूरत है, यानी कि 2000, 5000, 10,000, 50,000 रुपए तक का लोन आपको चाहिए और आप इससे पहले कुछ लोन एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके थक चुके हो, आपको लोन नहीं मिल रहा, तो आप एक बार पे रूपिक एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके जरूर देखना, क्योंकि यहां पर से लोन अप्रूवल के चांसेस जो है वो कुछ ज्यादा है। और ये जो पे रूपिक एप्लीकेशन है, ये आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और यहाँ पर जो लोन है वो 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच आपको दिया जाता है। यानी कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ऑलरेडी यहाँ पर लोन अमाउंट कम रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रूवल मिल पाए। अब यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका सही तरीका क्या है, इस प्रोसेस को ध्यान से समझेगा। जब मैंने यहाँ पर खुद पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर से कितने का ऑफर मिला और जो ऑफर आपको मिलता है वो आपको कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें प्रोसेस करते टाइम ही कुछ बातों में गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उन्हें अप्रूवल मिलने में तकलीफें होती है या अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो जैसे कि अप्लाई करने से पहले यहाँ पर के कुछ टर्म एंड कंडीशन और इसके फीचर्स को भी आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन आप ले सकते हो। अगर इसके टेन्योर की बात करें तो मिनिमम 91 दिनों का टेन्योर रखा गया है और मैक्सिमम 365 दिनों का। अब नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस के जो चार्जेस है वो यहाँ पर 80 रुपए से 2,000 रुपए के बीच है, जो कि आपके लोन और टेन्योर पर भी डिपेंड करते हैं। और इसका एपीआर रेट जो है वो 35% पर एनएम के हिसाब से लगता है, जो कि आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, पे रूपिक एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर से आपको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे एग्री पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर से हमें कूपन भी मिलते हैं। यहाँ पर से हमें 60 रुपए के कूपन मिले हैं, जो कि हम हमारे प्रोसेसिंग फीस में ये कूपन के पैसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे क्लेम पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम एंटर करना है, जो कि आपके पैन कार्ड पे है, और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके पैन कार्ड की डिटेल आपको दिखाई देती है। जैसे कि आपका नाम आपको दिखाई देगा, नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देंगी, आपको नीचे जेंडर सिलेक्ट करना है और नीचे आपका मोबाइल नंबर डाल के नीचे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको फिर से यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन वाला होम पेज खुल जाता है, जिसमें पहला है एजुकेशन का, आपको एजुकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद है लैंग्वेज, आपको एप्लीकेशन की लैंग्वेज आपको क्या रखनी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है, जो आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी ईमेल आईडी आप सिलेक्ट करते हो, फिर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, नीचे आपको एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इनकम इन्फो का होम पेज आपके सामने खुल जाता है, जिसमें पहला है जॉब टाइप। आप इस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो अब जॉब टाइप में आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर कई ऑप्शन है, जैसे कि एम्प्लॉय विथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अदर। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर से कई तरह की कैटेगरी दी गई है, जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर से आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है जॉब की। अब उसके बाद आपको यहाँ पर से वर्क इंडस्ट्री, जैसे कि हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड को लेकर कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं पर काम तो करते हैं लेकिन उनकी फिक्स सैलरी नहीं आती या उनके पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो यहाँ पर से सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, नीचे आपको आपकी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वैसे नॉमिनल है, आपने कुछ और भी यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया तो भी चल जाएगा। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपकी जो पोजीशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी मंथली इनकम वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा फैमिली इन्फो का। अब यहाँ पर से आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आपको अगर कुछ चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर से आपको दो लोगों का कॉन्टैक्ट देना पड़ता है, एक आप फैमिली में से किसी का दे सकते हो, दूसरा आप अपने दोस्त का भी दे सकते हो। यानी उनका नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आपको ऊपर डालना है।
नीचे आपको अकाउंट नंबर 2 बार यहाँ पर टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जो बैंक डिटेल हमने यहाँ पर सबमिट की है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देंगी। ये एक बार आपको फिर से चेक करना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको लोन कितना ऑफर किया गया है वो आपको पता चलेगा। तो जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर से हमें 8,000 रुपए का लोन ऑफर मिला है। अब जैसे कि आपका सिविल स्कोर आपके प्रोफाइल के हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर आपको कम भी लोन दिखाई दे या ज्यादा भी लोन अमाउंट दिखाई दे। आप चाहे तो आप इसे और भी कम कर सकते हो। जैसे कि 8,000 है तो हमें अगर यहाँ पर से 5,000 लेना है, 2,000 लेना है तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। अब नीचे आप एक चीज नोटिस करिएगा, अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि पहला है सिलेक्ट लोन टेन्योर। अब जैसे कि सिलेक्ट लोन टेन्योर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ 28 दिनों का टेन्योर दिया गया है, जिसमें 2 ईएमआई हमें 8,000 रुपए के लिए देना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर, मैं आपको ईएमआई भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट हमें मिले हैं। अब यहाँ पर एक चीज, या आप इसे एक माइनस पॉइंट भी इस एप्लीकेशन का कह सकते हो कि यहाँ पर से शुरुआत में अगर आपको कोई लोन ऑफर मिलता है तो आपको टेन्योर काफी कम मिलेगा। लेकिन आप एक चीज नीचे नोटिस करिएगा, आप नीचे जैसे आओगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आप ये पहला लोन लेकर बराबर अगर आप वापस कर दो, टाइम पे वापस कर देते हो, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो दूसरा लोन ऑफर हमें फिर से 8,000 रुपए का मिल रहा है और इसके लिए हमें 60 दिनों का जो टेन्योर है, टाइम है, वो मिलेगा। और वो भी अगर हम बराबर वापस कर देंगे तो नीचे आप देख पा रहे हो तीसरा जो लोन है वो 15,000 रुपए का है, जिसके लिए 365 दिनों का टेन्योर हमें मिलेगा। यानी एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस कर ली होगी कि पहले लोन के लिए आपको टेन्योर कम मिलता है और जैसे अब ये लोन बराबर वापस करते हो तो आपको अगले लोन के लिए टेन्योर ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर से जैसे कि अगर हम ये लोन लेते हैं तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको अमाउंट कितनी मिलने वाली है। यानी जो 8,000 का लोन यहाँ पर दिया गया है उसमें से प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस भी कट होंगे, वो कट होके हमारे अकाउंट में कितने आएंगे वो नीचे आप देख पा रहे हो। तो नीचे आपकी इंस्टॉलमेंट कितने आने वाली है, कौन से डेट को लगने वाली है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, आप सबमिट पर जैसे क्लिक कर दोगे तो अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना लाइव सेल्फी अपलोड कर देना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, आपकी जो बैंक डिटेल है वो आपको फिर से यहाँ पर लिंक कर देनी है, जहां से आपकी जो लोन की जो ईएमआई आती है वो ऑटो डेबिट हो जाएंगी और उसी बैंक अकाउंट में आपकी ये जो लोन अमाउंट है वो भी कंपनी ट्रांसफर करा देती है, जो कि कुछ ही घंटों में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर पे रूपीक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।